Hello students, welcome to IT Rocks. I hope you all are doing great at home. So today I'm here again with a new topic that is strings in Python. So without wasting time, let's begin. देखिए, कोई भी अगर सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का तो हम उसे स्ट्रिंग बोल देते हैं, लेकिन कब? अगर वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर है। तो अगर हमने कोई भी चीज़ अगर डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर लिखी है तो हम उसे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, चाहे फिर वो कोई नंबर है, कोई लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है या बैकस्लैश है। अब क्रिएशन कैसे होता है स्ट्रिंग का? बहुत इजी है। जैसे नॉर्मल आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जनरली सबको आते हैं। जो थोड़ा सा टफ पड़ता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैंने टॉपिक लिया है ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, मतलब कैसे हम एक्सेस करते हैं हर एलिमेंट को। ठीक है, अब एलिमेंट्स होते किस तरीके से हैं, कैसे वो प्लेस्ड होते हैं, स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पे होता है, ये आप अभी देखेंगे। तो होता क्या है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे केबिन्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम की हेल्प से बनाया है। जैसे केबिन्स होते हैं, ठीक है, हर केबिन के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक स्ट्रिंग मिलेगा, एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, इस तरीके से आपको प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हर हर केबिन की एक इंडेक्स वैल्यू है। सपोज इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइथन में स्ट्रिंग को किस तरीके से हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं और कहाँ पे कौन सा वर्ड किस तरीके से प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो है हेलो स्पेस स्टूडेंट्स। तो जो एच है, अगर हम पॉजिटिव यानी इधर से इधर चलेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो पॉजिटिव कहेंगे, और अगर ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो एच 0 है, ई 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। तो ये 0 से स्टार्ट होती है और जहाँ तक आपका स्ट्रिंग जाएगा विद स्पेस, स्पेस को भी काउंट करते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो वो -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेगेटिव यानी फ्रॉम राइट टू अगर लेफ्ट जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि हर लेटर का अपना एक इंडेक्स वैल्यू है और पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इस इंडेक्स पे ही कंसिडर होती है। यानी अगर हम अभी आपसे पूछें कि इसका लेंथ कितना है तो आप बोलेंगे 0 से 13 कितना हुआ? 14। ठीक है, तभी तो यहाँ -14 आया। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग को हमें आइट्रेशन करना है स्ट्रिंग का, जैसे कंप्यूटर है पर हमें कंप्यूटर इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, आइट्रेटिंग। पहले CI फिर OMPUTER एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल होता है, हम इसमें फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप कैसे? हमने एक वेरिएबल ले लिया सब्जेक्ट और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आई, फॉर में चलाया उसको और बार बार हमने क्या किया, आई प्रिंट हो रहा है। तो आई कैसे प्रिंट हो रहा है पता है? इसमें ट्रैवर्सिंग का क्या रोल है? कंप्यूटर लिखा है, पहले वो सी को रीड करेगा। ठीक है, ट्रैवर्सिंग का मतलब है ना सीक्वेंस वाइज रीड करता है। पहले सी रीड किया, उसने प्रिंट करा दिया सी फिर आगे बढ़ा ओ, फिर एम एंड सो ऑन आर तक। तो जैसे जैसे वो वर्ड या लेटर को पढ़ रहा है वो उसको प्रिंट कराते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग में कुछ हम स्पेशल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स जैसे मतलब हम वेरिएबल्स में अलग अलग तरीके के हमने यूज़ किए थे कि क्या क्या ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग में भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? तो पहला है हमारा कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग, यानी कि जॉइन करना।
दो स्ट्रिंग्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, प्लस ऑपरेटर से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली पाइथन और एक ले ली प्रोग्रामिंग, और मैंने क्या किया, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो आप देख सकते हो आउटपुट में पाइथन प्रोग्रामिंग एक साथ लिख के आ गया। तो यानी मैंने दो स्ट्रिंग को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब नीचे एक देखो, आप एग्जाम्पल मैंने लिया है जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि कभी भी नॉन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो एक नंबर है, यानी वो स्ट्रिंग थोड़ी है। कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है, और स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग है। तो 2 प्लस स्ट्रिंग ज्वाइन नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि जो 2 है वो इंटीजर है। और ये जो कॉन्कैटिनेशन है ये किस में परफॉर्म होता है? दो स्ट्रिंग्स के बीच में ही होता है। दूसरा है हमारा रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग्स। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग है, अगर हमें उसी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए, जैसे अगर मैंने लिखा है IT, अब मुझे 4 बार IT लिखना है, IT 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 IT, तो मैं क्या करूँगी, 4 इंटू IT कर दूँगी। कैसे? देखिए यहाँ पर 3 इंटू पाइथन लिखा है मैंने। 3 इंटू पाइथन का क्या मतलब है कि पाइथन को 3 बार प्रिंट करवा दो, पाइथन पाइथन पाइथन, ठीक है। सेम 3 के साथ भी कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स लिए मैंने ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ लेटर्स में ही कर सकते हैं, वर्ड्स में भी कर सकते हैं। पर अगर मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसे डबल कोट्स के अंदर लिखें। तो यहाँ पे 3 हमारा इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग है एक, और उसे हमने प्रिंट करवाना है 2 बार 3 बार, डिपेंडिंग ऑन अवर नीड। तो क्या करेंगे, सिंपली 2 इंटू 3 एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत ईजी है स्ट्रिंग। अब आगे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत सिंपल है। इसमें हम 2 ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, इन और नॉट इन। तो बेटा ये चेक करता है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो चेक करता है कि जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे सर्च करते हैं ना, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं तो क्या वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो इसमें 2 हैं, एक इन एक नॉट इन। अगर हम इन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो कैरेक्टर जो हम ढूंढ रहे हैं वो उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। अगर नहीं है प्रेजेंट तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल। और नॉट इन क्या होगा, नॉट इन तब यूज़ करते हैं जब हमें जो स्ट्रिंग हमारी है उसमें कोई कैरेक्टर फाइंड करना है, वो अगर है तो फॉल्स आएगा और नहीं है तो ट्रू आएगा, बिकॉज वो क्या कह रहा है, नॉट इन। आप एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, बस उससे पहले आप देखो कि उसको लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स। जैसे जो भी हमारा सब स्ट्रिंग है, हमें फाइंड करना है सब स्ट्रिंग, तो सबसे पहले लिखेंगे इन और जो आपका मेन स्ट्रिंग है वो। सिमिलरली सब स्ट्रिंग, नॉट इन और फिर मेन स्ट्रिंग। जैसे यहाँ देखिए, मुझे P फाइंड करना है, क्या P पाइथन में है, पूछना चाह रही हूँ मैं, तो इन यूज़ करूँगी। P पाइथन में है, हाँ है, तो ट्रू आ गया। ठीक है। S इन पाइथन, S है पाइथन में, फॉल्स आ गया। अब दूसरा देखो, P नॉट इन पाइथन। अब यहाँ पे P नॉट इन पाइथन फॉल्स आना चाहिए था, पर यहाँ ट्रू क्यों आया है, क्योंकि मैंने जो P यूज़ किया है वो स्मॉल लेटर है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव में स्मॉल p कैपिटल P अलग होते हैं। मैं हर एग्जाम्पल में कोशिश करती हूँ कि आपको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवाऊँ, ताकि आप लोग प्रोग्राम करते टाइम ये गलतियाँ ना करें जो कि जनरली बच्चे करते हैं, ठीक है। और S नॉट इन पाइथन, हाँ S पाइथन में नहीं होता है या नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो वो ट्रू आएगा। तो देखा आपने इन और नॉट इन कैसे यूज़ करते हैं। अब चौथा ऑपरेशन क्या आता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है कैसे हम किसी स्ट्रिंग को स्लाइस में तोड़ सकते हैं। स्लाइस होता है ना, टुकड़े, तो हम कैसे टुकड़ों में किसी स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं, या कैसे हम किसी एक बड़ी स्ट्रिंग का सबसेट रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स है, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका नाम लिखो,
उसका स्टार्ट यानी आप कहाँ से उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, और एंड यानी कहाँ पे उसे एंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से आएगा समझ। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ले लिया। नंबर क्या है, मेरा वेरिएबल है नंबर्स, और उसके अंदर जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है, 1 कॉलन 2 कॉलन 3 कॉलन 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो ये हमारी स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं पहले आपको एक बार सिंटेक्स दिखा देती हूँ। सिंटेक्स देखो, स्टार्ट और एंड है ना, स्टार्ट मैंडेटरी नहीं है, एंड मैंडेटरी नहीं है। अब कैसे नहीं है, क्या कैसे है, कुछ इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, अपने आप ले लेता है, क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ। देखो अब हमने यहाँ क्या किया, पहले वाले में मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड होता है ना बेटा वो कंपलसरी होता है, और इनिशियल वैल्यू वो अपने आप ही क्या लेता है, -1 लेता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, इनिशियल वैल्यू वो हमेशा -1 लेता है। तो यहाँ पे क्या है, 2, एंड मतलब 2, तो यहाँ पे क्या है, वो 2 उसमें तोड़ देगा, 1 और 2 यहाँ पे तोड़ दिए हैं उसने। देखो ये 1 और 2 उसने तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, प्रिंट कॉलन 4 यानी 4 टुकड़ों में तोड़ना है, तो 1 2 3 4, 4 डिवाइड हो गया 4 में। अब तीसरा देखो, कॉलन 1 यानी एक ही स्लाइस चाहिए हमें, एक ही टुकड़े में तोड़ना है, तो 1 अलग हो गया, 2 3 4 एक साथ हो गए। तो मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो टूट रहा है ना स्ट्रिंग आपका, ये जो आपका स्ट्रिंग टूट रहा है ये क्या था, ये है ना पूरा स्ट्रिंग। अब जो एंड में आपका लिखा है यानी वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कितना स्ट्रिंग तोड़ना, कितने स्लाइसेस बनाने हैं। तो ये पूरा स्ट्रिंग है, अगर मुझे एक ही स्लाइस बनाना है तो इतने में आएगा, 2 बनाने हैं तो इतना, 3 तो इतना, 4 तो इतना, सब टूट जाएंगे। तो वही मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखो यहाँ पर 2 में टूटा है, यहाँ पर 4 में टूट गया, यहाँ पर 1 में टूटा है सिर्फ, और यहाँ 0 यानी कि नहीं तोड़ना है, कोई भी स्लाइस नहीं चाहिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जैसा था वैसा ही प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ऑपरेशंस थे, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम कोई मेथड या कुछ फंक्शंस हैं उसके जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें भी 3-4 फंक्शंस हैं। सबसे पहले है लेंथ। अगर कोई भी स्ट्रिंग है, अब बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम ये तो नहीं है कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। हमारे पास कोई एक फंक्शन होना चाहिए जो हमारा काम ईजी कर दे। तो उसके लिए हमारा लेंथ फंक्शन होता है, LEN। बस LEN लिखना है और जो भी स्ट्रिंग है उसका नाम लिखना है, तो वो आपको क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो, वर्ड इक्वल्स टू वेलकम टू IT रॉक्स। वर्ड हमारा स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या किया, LEN और आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, वर्ड। तो कितने लेंथ का है, 18, सो द आउटपुट इज 18। दूसरा है हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारा जो स्ट्रिंग होता है, जो भी हमने स्ट्रिंग दिया है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल बन जाता है। कैसे करते हैं, सिंटेक्स देखिए, str डॉट कैपिटलाइज, जो भी स्ट्रिंग है उसको कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, ये देखो पहला लेटर हमारा कैपिटल हो जाता है। यहाँ देखो एक स्ट्रिंग लिया है मैंने, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग को इनपुट करवाया, प्रिंट करवा दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब दूसरा स्ट्रिंग लिया मैंने, उसमें क्या किया मैंने, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब एक एक्स लिया मैंने जिसमें मैंने स्प्लिट भी करवाया साथ में और लूप लगा के उसको कैपिटलाइज भी करवाया। तो जब मैंने स्ट्रिंग डाला हेलो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्ट्रिंग तो आया हेलो स्टूडेंट्स, पर जो मैंने लास्ट में स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है str2 वो कैपिटल होके प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैपिटलाइज लगा दिया था। तो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया।
पर यहाँ पे एच क्या हो रहा है, एच कैपिटल आ गया। तो बस कैपिटलाइज का यही फंक्शन होता है कि पहला लेटर आपका स्ट्रिंग का कैपिटल हो जाता है, यानी अपर केस में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी में जो हम अभी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक स्प्लिट फंक्शन आता है। स्प्लिट का मतलब है कि तोड़ देता है, सिंपल तोड़ देता है स्ट्रिंग को। कैसे तोड़ता है ये देखो, सिंटैक्स देखो आप, str.split, पहले तो आपको ये लगाना है, फिर आपको सेपरेटर और मैक्सिमम लिमिट कि कितना मैक्सिमम स्प्लिट आपको चाहिए वो आपको देना होता है। पर ये दोनों ही ऑप्शनल है। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही आएगा ये भी समझ। एक मैंने मेन स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, दूसरी मैंने एक स्लाइस स्ट्रिंग ले ली। अब मेन स्ट्रिंग मैंने ली आई लव माई कंट्री, ठीक। स्लाइस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, 4, जो मेरा 4 क्या है कि 4 से स्टार्ट होगा, 11 यानी 11 तक चलेगा, और 1 यहाँ पे होता है स्टेप। 4 क्या है इनिशियल, 11 क्या है लास्ट, और 1 क्या है स्टेप। कितने स्टेप्स चलना है मुझे, मतलब 4, और अगर मुझे 4 से 11 आना है तो मैं कितने स्टेप्स चल के आऊँगी, एक स्टेप ही चल के आऊँगी, यानी 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड 8, 9, 10, 11। समझ आया? तो कैसे हुआ देखो, आई लव माई कंट्री, इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आई स्पेस LOVE स्पेस माई स्पेस COUNTRY। तो कितना हो गया बेटा, 0, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आ रहा है आपका, ठीक है, याद रख लीजिए 16 तक आ रहा है। अब एक सेकेंड से इसको आप करके देखना। तो जब आपने आई लव माई कंट्री लिखा तो हमारा 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा 4 क्या है, I 0 है, 0 1 2 3 4, यानी हमारा 4 क्या है, V है, 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, 11, 11 क्या है हमारा, ओ हमारा 11 है। अब एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे 11 आता है 11 तक नहीं चलता, 11 माइनस 1 यानी 10 तक चलेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो भी आपका ये दिया होता है सेपरेटर, यहाँ तक नहीं चलता, उससे एक कदम पीछे, यानी कि कहाँ तक चलेगा, C तक। तो अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो 4 11 यानी कि 10 तक चलेगा बस, और 4 और 11 के बीच में एक एक का ही गैप है, इसलिए आपको बीच में स्पेस भी नज़र आएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बस सेम स्ट्रिंग लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 से स्टार्ट करवाया है 16 तक, यानी टोटल पूरा y हमारा 16 है, पर कहाँ तक चलेगा अगर y 16 है तो कहाँ तक चलेगा, 16 माइनस 1 यानी 15 तक। और यहाँ पे स्टेप क्या है, 2, 1 नहीं है, यानी कि 2 कदम उसको चलने हैं, ठीक है। तो जब 2 कदम चलेंगे तो यानी अगर मैंने स्टार्ट किया 2 से, 2 क्या है हमारा L, तो L से स्टार्ट होगा, फिर L के बाद V आएगा, V के बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद Y, Y के बाद स्पेस, फिर C, तो C आएगा, फिर U एंड देन T एंड देन Y विल नॉट कम, क्योंकि वो 15 तक ही होगा, 16 माइनस 1,
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्लाइस जब हम करते हैं मेन स्ट्रिंग किस तरीके से हमें तोड़नी है। तो हमें 3 पार्ट्स देने पड़ते हैं, पहला इनिशियल, दूसरा एंड, तीसरा स्टेप। और एंड को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एंडिंग दी है -1 करना, वहीं तक आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या होता है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे दिया और बाद में आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे गलती हो गई या मुझे अब चेंज करना है, तो अगर आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी लेटर या वर्ड किसी स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स है str.replace और ओल्ड वाले से न्यू को रिप्लेस कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिंग 1 मैंने दिया वेलकम बैक टू माई चैनल। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, माई की जगह आर कर दिया मैंने। तो कैसे किया, प्रिंट करवाना है str1.replace, ओल्ड वाला क्या था माई और न्यू है आर, तो आपका रिप्लेस होके आउटपुट आ गया वेलकम बैक टू आर चैनल। समझ आया कैसे रिप्लेस किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आपको पता चल गया कि कौन कौन से फंक्शन आपके कोर्स में है, कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके कोर्स में हैं। बस इतने ही अभी आप करिए और इन्हीं पर, मतलब ये कैसे आपको बाद में आने वाले प्रोग्राम्स में हेल्प करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ like and subscribe and forward to those who need it. Bye.